हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की केंज के रोज़गार सिद्धांत की, और जिसमें हमने ये देखा था कि केंज ने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स दिए, जिसमें उपभोग प्रवृत्ति है या जिसे हम उपभोग फलन बोल देते हैं, और गुणक की धारणा है, एमईसी की धारणा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, उनकी एक नई जो कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन फंक्शन की, उपभोग फलन की। केंज के अनुसार जो कुल मांग है, टोटल डिमांड है या एग्रीगेट डिमांड है, वो सी और आई पर निर्भर करती है, कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? नेशनल इनकम में से, राष्ट्रीय आय में से लोग अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो मुद्रा की राशि खर्च करते हैं, उसे कुल उपभोग व्यय कहा जाता है। मान लीजिए इकॉनमी में इनकम है 10,000 करोड़ रुपए है, और उसमें से 8,000 करोड़ रुपए उपभोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पे खर्च कर दिया जाता है। तो ये 8,000 करोड़ रुपया कुल जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि इनकम पे, वस्तु की कीमत पे, फैशन पे, ब्याज की दर है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे जो फैक्टर हैं उपभोग को प्रभावित करते हैं। लेकिन उपभोग पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आय का या इनकम का पड़ता है, या हम कहें जो किसी भी इकॉनमी में कुल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो मेनली डिपेंड करता है इनकम के लेवल पे, या हम कहें उपभोग आय का फलन है। तो इस तरह से ये जो उपभोग फलन है क्या बताता है? उपभोग में, कुल उपभोग व्यय में और जो देश की राष्ट्रीय आय है उसके बीच परस्पर संबंध को बताता है। उपभोग फलन कुल उपभोग व्यय और राष्ट्रीय आय के संबंध को प्रकट करता है। सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। केंज ने कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन के लिए उपभोग प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। जिस तरह से मांग तालिका होती है, मांग तालिका विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करती है, उसी तरह से जो उपभोग प्रवृत्ति है वो भी एक ऐसी शेड्यूल या एक ऐसी तालिका है जिसके द्वारा इनकम के डिफरेंट लेवल्स या विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों का संबंध प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट हम उपभोग प्रवृत्ति को एक इस तालिका के रूप में देखेंगे। उपभोग प्रवृत्ति की तालिका में हमने 3 कॉलम बनाए, जिसमें एक इनकम है, कंजम्पशन है, और जो इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस होगा वो सेविंग के रूप में दिखा दिया गया है। इनकम के डिफरेंट लेवल लिए गए हैं, करोड़ रुपीज़ में है ये, 0, 100, 200, 300, 400 बढ़ता हुआ। अब कंजम्पशन का लेवल देखें कि जब ज़ीरो इनकम है, आय शून्य है, तब भी कुछ ना कुछ उपभोग इकॉनमी में ज़रूर होगा। अब यहाँ पर 10 करोड़ रुपए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में शो किए गए हैं। ये खर्चा लोग अपनी पिछली बचतों के द्वारा या उधार लेकर कर पाए हैं। तो इस तरह से जो सेविंग नहीं हो पाएगी, जो सेविंग वाले कॉलम में हमने -10 दिखा दिया, 0 में से 10 माइनस करके, तो डिस सेविंग है ये। मतलब लोगों ने उधार लिया है, लोगों के पास पैसा बचा नहीं, बल्कि पिछली बचतों को यूज़ करके उन्होंने अपना खर्चा पूरा किया है। नेक्स्ट, मान लीजिए आय बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गई, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है। तो इस सिचुएशन में बचतें नहीं होंगी, बचतें शून्य होगी। आई और सी का अंतर है वो बचत है, 100 में से 100 0, शून्य हो गई बचत। अब जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे 200, 300, 400, वैसे वैसे उपभोग व्यय में भी टेबल में वृद्धि शो हो रही है, लेकिन उपभोग व्यय में होने वाली जो वृद्धि है वो इनकम की तुलना में कम है। तो जो ये अंतर है वो बचतों को शो करेगा कि इनकम जितनी बढ़ रही है उतना उपभोग व्यय नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए लोग बचत कर पा रहे हैं, बचतों में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हम इसी कॉन्सेप्ट को डायग्राम से समझेंगे। एक्स एक्सिस पे आय या इनकम को शो किया गया है, वाई एक्सिस पे उपभोग और बचतों को प्रकट किया गया है। 45 डिग्री लाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एएस वक्र है, ये कुल पूर्ति वक्र है इकॉनमी में, या इनकम का लेवल भी इसको बोल सकते हैं। सीसी रेखा कुल उपभोग वक्र है, जो सीसी रेखा बढ़ती हुई दिखाई गई है, ये वाई एक्सिस को टच करती हुई बनी है। इसका मतलब है कि उपभोग का मूल वक्र, जो उपभोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से आरंभ नहीं होगा, रीजन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि इनकम के लेवल 0 होने पर भी हमने टेबल में देखा कंजम्पशन 10 करोड़ रुपीज़ था। इसलिए उपभोग वक्र का जो ढलान है वो पॉजिटिव पॉइंट से शुरू होगा, जैसा कि वाई एक्सिस को टच करता हुआ ये बना है। तो आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये सीसी रेखा भी बढ़ती हुई दिखाई गई है। एएस और जो मतलब कुल पूर्ति वक्र और सीसी उपभोग फलन दोनों पी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे पता लगता है कि आय और उपभोग पी बिंदु पर बराबर हैं।
और जब आय और उपभोग बराबर होंगे तो बचतें क्योंकि ज़ीरो होती हैं, इसलिए बचत वक्र जो एस एस वक्र है, जैसा कि एम बिंदु पर शो किया गया है, बचतें शून्य दिखाई गई हैं क्योंकि पी बिंदु पर ए एस और सी आपस में बराबर हैं। कुल पूर्ति या मतलब आय और सी मतलब उपभोग, आय और उपभोग का अंतर क्योंकि ज़ीरो है इसलिए बचतें यहाँ पे एम बिंदु पे ज़ीरो दिखाई गई हैं। लेकिन अगर हम पी बिंदु के बाईं ओर या दाईं ओर की बात करें, पी बिंदु के लेफ्ट साइड की बात करें, जैसा कि सीसी वक्र से पता लग रहा है, सीसी वक्र या हम कहें उपभोग फलन ऊपर है और कुल आय या कुल पूर्ति वक्र नीचे है, इसलिए इस सिचुएशन में आय उपभोग से ज़्यादा है तो बचतें नेगेटिव हैं, और जैसा कि एस एस वक्र नेगेटिव जोन में है, वो जो नेगेटिव बचतों को दिखा रहा है। अगर हम पी बिंदु के राइट साइड की बात करें, जो सीसी कर्व है वो ए एस कर्व के नीचे है, इससे पता लग रहा है कि उपभोग व्यय या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से कम है, तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव बचतें होंगी, धनात्मक होंगी, जैसा कि बचत वक्र एस एस के एम एस भाग से प्रकट किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकम के डिफरेंट लेवल पर, कंजम्पशन के डिफरेंट लेवल को जो प्रवृत्ति शो करती है वो उपभोग प्रवृत्ति होती है, और इनकम के डिफरेंट लेवल पर जो बचतों को शो किया जाता है वो आ जाती है हमारी बचत प्रवृत्ति। तो इस डायग्राम में हमने इनकम का और उपभोग का और बचतों का तीनों का रिलेशनशिप देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताओं की। फर्स्ट फीचर है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मनोवैज्ञानिक धारणा, कि ये जो उपभोग प्रवृत्ति की धारणा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो ह्यूमन बीइंग की टेस्ट से रिलेटेड हैं, आदतों से रिलेटेड हैं, उन सब का उपभोग प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में ये फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए अल्पकाल में जो उपभोग प्रवृत्ति है वो भी स्थिर रहती है। नेक्स्ट है अनइक्वल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो उपभोग प्रवृत्ति है वो असमान होती है, सभी की समान नहीं होती। जो पुअर पीपल हैं उनकी उपभोग प्रवृत्ति अमीर वर्ग की या रिच वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इन पुअर पीपल की इनकम कम होने के कारण वो अपनी कुल आय का उपभोग कर लेते हैं, जबकि अमीरों की इनकम या रिच पर्सन्स की जो इनकम अधिक होने के कारण वो अपनी आय का थोड़ा भाग ही कंज्यूम करते हैं या उपभोग करते हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जो आय और रोजगार है वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। आय और रोजगार का उपभोग प्रवृत्ति से सीधा संबंध है। जितनी ज़्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी इकॉनमी में, जितनी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, कुल उपभोग में वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप इनकम और एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होगी। और अगर उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होने से टोटल कंजम्पशन में कमी आएगी और जिसका रिजल्ट होगा इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कमी। तो इस तरह से आय और रोजगार है जो वो उपभोग प्रवृत्ति पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। शॉर्ट रन में कैसा कंजम्पशन फंक्शन होता है और लॉन्ग रन में कैसा कंजम्पशन फंक्शन होता है। तो अल्पकालीन उपभोग फलन की अगर बात करें तो जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो दो तत्वों पर निर्भर करता है। एक तो C0 या CO जिसको बोल देते हैं हम, स्वचालित उपभोग, ऑटोनमस कंजम्पशन, और प्लस में हमने लिखा इक्वेशन में BY, Y यहाँ पे इनकम को शो कर रहा है और स्मॉल b है जो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो कर रहा है, MPC को। तो जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो इन दोनों तत्वों के जोड़ से बनता है, क्योंकि अल्पकाल में स्वचालित उपभोग भी होता है। स्वचालित उपभोग वो मिनिमम कंजम्पशन होता है जो एक व्यक्ति को ज़रूर ही करना पड़ेगा, चाहे उसकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो। शॉर्ट रन में ये होता है। अल्पकाल में आय बढ़ेगी, उपभोग व्यय उसकी तुलना में कम बढ़ता है, इसलिए उपभोग प्रवृत्ति आय के बढ़ने पर कम होती जाती है। तो अल्पकालीन उपभोग फलन हमने बताया ये स्वचालित उपभोग पे भी निर्भर करता है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर भी निर्भर करेगा। लेकिन जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है उसको हमने शो किया C=BY, मतलब लॉन्ग पीरियड में जो कंजम्पशन या हम कहें कंजम्पशन फंक्शन है या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो MPC पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी व्यक्ति बिना इनकम के खर्च नहीं कर सकता, इसलिए लॉन्ग रन में कोई भी ऑटोनमस कंजम्पशन नहीं होता। दीर्घकाल में उपभोग प्रवृत्ति आय बढ़ने पर कम नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है।